डी ब्लॉक के अंतर्गत, डी ब्लॉक के तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण के अंतर्गत आप सभी स्टूडेंट आज पढ़ने जा रहे हैं परमाणविक आकार, एटॉमिक साइज। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जनरल वे में, सामान्य तौर पर आप क्या जानते हैं कि किसी भी आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक आकार बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ये जानते हैं। आपको बता दें कि प्रथम संक्रमण श्रृंखला का ये जो तत्व है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये एकदम डिफरेंट ट्रेंड लेकर आया है और आपको पूरा इसमें, इस पूरे प्रथम संक्रमण श्रृंखला के तत्वों के परमाणविक आकार में जो परिवर्तन होता है और परिवर्तन का जो कारण होता है, ये पूरा 100% एकदम सरल अंदाज में समझ में आएगा। सबसे पहला बात, परमाणु के आकार को प्रभावित करने वाला दो कारक होता है। एक होता है नाभिकीय आवेश और दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। तो नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव कैसे परमाणु के आकार को कंट्रोल करता है, कैसे प्रभावित करता है, कैसे परिवर्तित करता है, कैसे बढ़ा देता है, कैसे घटा देता है, सब कुछ पूरा डिटेल में पहले आप जान लीजिए कि ये दो कारक जो परमाणु के आकार को प्रभावित करता है, एटॉमिक साइज को बढ़ाने या घटाने की क्षमता रखता है, आखिर कैसे। तो सबसे पहले हम नाभिकीय आवेश पर बात करेंगे कि आप प्रथम संक्रमण श्रृंखला के सभी तत्वों पर अपना नजर बनाए रखिए। स्कैंडियम से शुरू होता है जिसका परमाणु संख्या 21 होता है। आप सभी लोग इतना जरूर जानते हैं कि परमाणु संख्या का सीधा संबंध प्रोटॉन से होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन का संबंध नाभिकीय आवेश से होता है। जैसे जैसे हम प्रथम संक्रमण श्रृंखला में बाएं से दाएं आएंगे, क्या आपको लग रहा है कि परमाणु संख्या लगातार बढ़ेगा? 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24। तो नाभिक पर आवेश भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो नाभिक पर आवेश बढ़ेगा तो ये नाभिकीय आवेश करता क्या है? बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को या सभी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। ये बात अलग है कि जो सबसे नजदीक होता है वो ज्यादा आकर्षण बल से बना होता है, जो सबसे ज्यादा दूरी पर होता है सबसे कम। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि जैसे जैसे आप प्रथम संक्रमण श्रृंखला में बाएं से दाएं जाते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, परमाणु संख्या लगातार बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश में, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती जाती है। और ये प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आवेश जो है, ये बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को और मजबूती से खींचता चला जाता है। तो एटम का साइज सिकुड़कर छोटा होता है। तो नाभिकीय आवेश जब जब प्रभावी होता है, परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। फिर से, नाभिकीय आवेश जब ज्यादा प्रभावी होता है तो नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी होने से एटम के आकार को छोटा करने का प्रयास करता है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो ये बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी ओर खींचेगा और तेजी से अपनी ओर खींचेगा तो एटम सिकुड़ कर छोटा होगा। और ये काम तब होता है जब नाभिकीय आवेश, जब परमाणु संख्या में लगातार तेजी से वृद्धि होती है। अब मेन ज्यादा समझने लायक है आवरण प्रभाव। ये आवरण प्रभाव क्या है, परिरक्षण प्रभाव क्या है, ऐसे तो 11वीं क्लास में समझाया जा चुका है, लेकिन यहां एकदम 0 लेवल से हम आपको समझाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए इधर पूरा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और s2। यहां पर जल्दी से बताइए, प्रथम कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन? द्वितीय कक्ष, तृतीय कक्ष,
पूरा 3 वाला ऐड हो जाएगा, 2 + 6 + 1, और चौथे कक्ष में कुल कितने? तो देखिए आपने बोला कि प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और तृतीय कक्ष में 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और लास्ट वाले कक्ष में 2। अब जरा सा ध्यान दीजिए, स्कैंडियम से एक एलिमेंट आगे बढ़िए, स्कैंडियम से एक एलिमेंट आगे बढ़िए टाइटेनियम, तो ये 3D क्या हो जाएगा? 2, और 3D 2 जब ही होगा तो आप समझ सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़कर, बोर्ड पर नजर बनाए रखिए। अगर आप सभी स्टूडेंट समझ कर पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, लास्ट में लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हम मिस कर गए, इसलिए आप ऐसा न अनुभव करें। ध्यान दीजिए, एकदम नया चीज पढ़ रहे हैं, आवरण प्रभाव। तो हमने क्या बताया कि स्कैंडियम से जो ही टाइटेनियम की ओर जाएंगे एक नया इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? 3D में, और 3D 1 से बढ़कर क्या हो जाएगा? 3D 2। टाइटेनियम से एक एलिमेंट आगे बढ़िए, वेनेडियम में एक और इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा 3D 3। लेकिन क्रोमियम में जैसे ही आइएगा तो एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 3D 5, और ये हो जाएगा क्या? 4s1। तो ये 4s1 हो गया, और ये 3D 5। मैग्नीज में आते ही एक और बढ़ गया, एक और नहीं बल्कि मैग्नीज में 3D 5 ही रहा, 4s2 हो गया फिर से। और अब उसके बाद आयरन में थोड़ा जाके देखिए, 3D 6 हो गया, कोबाल्ट में जाइए 3D 7 हो गया, निकेल में जाइए एक 3D 8 हो गया, कॉपर में जाते जाते ये 3D 10 सीधे 2 इंसर्ट हुआ और ये 1 हो गया, लेकिन जिंक पर जाते जाते पूरा फुल हो गया। तो ये टोटल जरा सा गिन लिया जाए, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके आ गया। कहां? बाहरी कक्ष से एक अंदर के कक्ष में। तो अब सुनिए आवरण प्रभाव क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन भरा है आपके सामने भरा है, और इसका इफेक्ट क्या हुआ है सुन लीजिए। जब कभी प्रथम संक्रमण श्रृंखला के बाएं से दाएं और एलिमेंट की ओर जाते हैं तो बाह्यतम कक्ष से एक अंदर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में लगातार वृद्धि होती जाती है। तो वृद्धि होने से इलेक्ट्रॉन का एक आवरण तैयार हो जाता है, और आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और ये अगर स्क्रीन जबरदस्त तैयार होता है तो ये करता क्या है? बाह्यतम कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन है और उस पर भी ऋण आवेश है, तो ये बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देता है। फिर से जब हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज होते हुए आगे बढ़ते हैं तो बाह्यतम कक्ष से एक अंदर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जब अधिक हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन का एक स्क्रीन तैयार हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन का स्क्रीन ऋण आवेशित होता है, जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेलने लगता है, प्रतिकर्षित करने लगता है, और प्रतिकर्षित करने के कारण एटम का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो एक आवरण प्रभाव है जो एटम के साइज को बढ़ाना चाहता है, ठीक से बेटे, और एक नाभिकीय आवेश है जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को खींचकर एटम के साइज को घटाना चाहता है। तो ध्यान दीजिए, दोनों का काम उल्टा है। एक बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को खींचकर परमाणु के आकार को छोटा करना चाहता है, और दूसरा आवरण प्रभाव बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण उत्पन्न करके एटम के साइज को बढ़ाना चाहता है। तो आप सभी स्टूडेंट आगे का कॉन्सेप्ट सुनने से पहले आवरण प्रभाव क्या है ये थोड़ा माइंड में सेट कर लीजिए। जब बाह्यतम कक्ष से एक अंदर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो यह बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिसके फलस्वरूप नाभिक के द्वारा लगने वाले इस इलेक्ट्रॉन पर, यानी नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जाता है बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर, उसमें कमी आ जाती है। इसी को कहते हैं आवरण प्रभाव। यानी जितना जबरदस्त इलेक्ट्रॉन का स्क्रीन तैयार होगा वो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को उतना दूर ढकेलेगा, ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा,
उतना ज्यादा एटम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम इस दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर प्रथम संक्रमण श्रृंखला के आकार का अध्ययन करना प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने नाभिकीय आवेश बताया कि नाभिकीय आवेश क्या करता है, परमाणु का आकार घटाता है कि बढ़ाता है, घटाता है। और परिरक्षण प्रभाव एटम के आकार को बढ़ाता है। क्यों नाभिकीय आवेश एटम के आकार को घटाता है? क्योंकि ये बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करता है। और ये तब होता है जब परमाणु संख्या में वृद्धि होती है। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के। और प्रोटॉन कहां होता है, नाभिक में। तो जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी नाभिक पर आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरी ओर परिरक्षण प्रभाव के बारे में आप क्या जाने कि जैसे जैसे हम स्कैंडियम से टाइटेनियम वैनेडियम होते हुए जिंक की ओर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक जबरदस्त आवरण बनता जाता है। और जब ज्यादा जबरदस्त आवरण तैयार हो जाता है तो ये करता क्या है, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। और प्रतिकर्षण करने से क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अब हम इसका उपयोग, इस दोनों कॉन्सेप्ट का उपयोग करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब हम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दो कारक है परमाणु के आकार को प्रभावित करने वाला। पहला कारक नाभिकीय आवेश और दूसरा कारक नाभिकीय आवेश का काम परमाणु के आकार को बढ़ाना है और परिरक्षण प्रभाव, आवरण प्रभाव का मतलब, एक मिनट रुकिए, नाभिकीय आवेश परमाणु के आकार को क्या करता है, घटाता है और आवरण प्रभाव बढ़ाता है। तो प्रथम 5 तत्वों में नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी होता है। तो जो ज्यादा प्रभावी होगा काम उसका होगा। होने के लिए दोनों प्रभावी, यहां दोनों एक्टिव है। लेकिन जरा सोच के देखिए कि इस श्रृंखला के प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है कि अधिक, कम। तो यहां पर नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी होगा। धीरे धीरे और ज्यादा यहां परमाणु संख्या में वृद्धि हो रही है और नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी होता जाएगा स्कैंडियम से मैग्नीज तक। लेकिन जब मैग्नीज से आगे बढ़ते हैं तो एक बार फिर से बता दे, जब स्कैंडियम से मैग्नीज तक नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी होता है तो एटम का आकार धीरे धीरे सिकुड़कर छोटा होता जाता है। और जब यहां तक 5 तत्व तक हम चले जाते हैं तो बाद में क्या देखते हैं कि जितना कैपेसिटी से ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उतना ही कैपेसिटी से ये इलेक्ट्रॉन का स्क्रीन इसको बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने लगता है। यानी एक चाह रहा है कि एटम के साइज को बढ़ा दे और एक चाहता है कि घटा दे। यही कारण है कि इस 3 तत्व में परमाणु का आकार ना बढ़ता है ना घटता है। फिर से यहां 3 तत्वों में नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों का परिमाण समान हो जाता है। एक चाहता है कि हम परमाणु के आकार को छोटा कर दें और एक चाहता है कि हम परमाणु के आकार को बढ़ा दें। लेकिन दोनों का परिमाण जब बराबर रहे तो बताइए क्या होगा, परमाणु का आकार ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो प्रथम 5 तत्वों में कौन ज्यादा ताकतवर था, कौन ज्यादा कैपेसिटी वाला था, नाभिकीय आवेश। बाद के 3 तत्वों में कौन, दोनों बराबर। और बाद के 2 तत्व कॉपर और जिंक में आप सभी लोग जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक आकार में कमी होती है, यहां वृद्धि हो जाएगी। और वृद्धि क्यों होती है, कारण है कि लास्ट के 2 तत्वों में आवरण प्रभाव ज्यादा प्रभावी हो जाता है, किससे, नाभिकीय आवेश से। तो 3 तरह का क्वेश्चन है, 3 तरह का कॉन्सेप्ट है और 3 आंसर है। पहला क्वेश्चन, प्रथम संक्रमण श्रृंखला के प्रथम 5 तत्वों में परमाणविक आकार में कमी क्यों होती है। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम संक्रमण श्रृंखला के आयरन, कोबाल्ट और निकेल का आकार नियत क्यों होता है, कांस्टेंट क्यों होता है, स्थिर क्यों हो जाता है। और बाद के 2 तत्व यानी लास्ट के 2 तत्व कॉपर और जिंक में परमाणविक आकार में वृद्धि क्यों हो जाती है। ये 3 क्वेश्चन का 3 कॉन्सेप्ट है। पहले का जवाब है कि प्रथम संक्रमण श्रृंखला के 5 तत्वों में नाभिकीय आवेश का परिमाण या प्रभावी नाभिकीय आवेश का परिमाण जो है वो आवरण प्रभाव से ज्यादा प्रभावी होता है, जिसके कारण नाभिक बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को खींचने में सफल होता है और धीरे धीरे एटम का साइज सिकुड़कर लगातार परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ छोटा हो जाता है।
और बाद के 3 तत्वों में परमाणविक आकार में क्या होती है, समानता होती है। यानी तीनों तत्व आयरन, कोबाल्ट और निकेल में परमाणविक आकार एक समान, एकदम बराबर दिखाई देता है। ऐसा इसलिए कि जितना कैपेसिटी से नाभिक बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, उतना ही कैपेसिटी से स्क्रीन आवरण प्रभाव उसको प्रतिकर्षित करता है। तो जब कभी ऐसा हो कि कोई खींचे और कोई उसको प्रतिकर्षित करे, दूर ढकेले, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होने के कारण वो स्थिर रहेगा। तो यहाँ परमाणविक आकार ना बढ़ेगा ना घटेगा। बाद के 2 तत्वों में आवरण प्रभाव ही ज्यादा प्रभावी हो जाता है। किससे, नाभिकीय आवेश से। यही कारण है कि कॉपर और जिंक के संदर्भ में परमाणविक आकार घटने के बजाय बढ़ जाता है। तो तीनों के लिए 3 कॉन्सेप्ट 3 लाइन में आप सभी स्टूडेंट माइंड में रखेंगे। प्रथम 5 तत्वों के आकार में कमी क्यों होती है, जवाब है नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी होता है। किससे, आवरण प्रभाव से। बाद के 3 तत्व आयरन, कोबाल्ट और निकेल में आकार स्थिर क्यों होता है, क्योंकि आवरण प्रभाव का परिमाण नाभिकीय आवेश के परिमाण के बराबर होता है। और इस संक्रमण श्रृंखला के अंत में निवास करने वाले, अंत में रहने वाले कॉपर और जिंक के परमाणविक आकार में वृद्धि क्यों हो जाती है, क्योंकि आवरण प्रभाव नाभिकीय आवेश से ज्यादा प्रभावी होता है। तो ये था आपका आज का क्लास, जिसमें आपने क्या ट्रेंड का अध्ययन किया। इस ट्रेंड में क्या मिला कि पहले परमाणविक आकार घटता है, फिर स्थिर हो जाता है और बाद में बढ़ जाता है। कल हम पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक और गलनांक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकल कर आया है, जरा सा ध्यान दिया जाए। मैग्नीज और जिंक का क्वथनांक कम क्यों होता है। जिंक का तो सुने थे कि Zn, Cd और Hg का कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वो पूर्ण भरा हुआ उपकक्ष रखता है, यही ना। लेकिन मैग्नीज का भी क्वथनांक क्यों कम होता है, क्योंकि देखिए अर्ध भरा हुआ उपकक्ष लेकर मैग्नीज आता है, तो एक बैक श्रृंखला के मध्य में ही क्वथनांक कम हो जाता है। कारण यह है कि जो अर्ध भरा हुआ उपकक्ष लेकर आता है वो अस्थायी होता है और वो ज्यादा बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। और कॉपर का जिंक भी वैसे ही कर रहा था, पूर्ण भरा हुआ उपकक्ष लेकर आता है तो ज्यादा ससंयोजक बंधन का निर्माण नहीं करता है। जबकि बढ़िया से देख लीजिए, इसके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन 1 2 नहीं 5 है। और हमने यही बताया था कल कि अयुग्म इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो ज्यादा ससंयोजक बंधन बनता है। इसके बावजूद भी ये क्यों क्वथनांक गलनांक कम क्यों रखा, कम मेटालिक बॉन्ड बनाया, क्यों? तो इसका मेन कारण है कि ये हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड जो विन्यास जो होता है वो ज्यादा अस्थायी होता है, ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए क्वथनांक गलनांक क्या होता है, कम। तो आज का पढ़ाई समाप्त हुआ।